एक ऋषि का दृष्टांत ऐसा भी सुनने को मिलता है कि वह नदी के किनारे तपस्या में थे। कोई बालक वहाँ बहकर गया, कुछ जगह मछलियाँ ने उनको चुन डाला था और काफ़ी वृद्ध थे और भी कुछ संत बैठे थे। बोले पर काया पर हम इसकी एक प्रक्रिया करते हैं। उन्होंने किया। करने के बाद उस बालक पर अपने शरीर को प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद जहाँ घाव था तो दर्द हुआ, फिर मलहम से ठीक हुए और फिर पुनः अपने शरीर में प्रवेश कर गए। और इस तरह से यह क्रिया के कई ऋषि मुनियों ने किया। ऐसी गाथा हम सब लोगों के बीच में सुनने को मिलती है। शास्त्र भरे पड़े हैं। संस्कृत सनातन धर्म के ऐसे ऋषियाँ बहुत हुए। यह यूँ समझें कि त्रेता द्वापर तक यह क्रियाएं आम जनों में भी होती थी। हम लोग कर्म से विहीन होते गए और आज ऐसी क्रियाएं लुप्त होती गईं। अब मैं पर काया प्रवेश की अपने जीवन में स्वयं की घटित घटना को मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरे गुरुजी के विषय में तो आप लोग जानते ही हैं कि मेरे गुरुजी प्राचीन ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि अंबाला, जो कई हजारों साल से तपस्यारत हैं। मेरे पुनर्जन्म के दास्तां में ये सारी चीज़ हैं, आप लोग उसको सुन सकते हैं। जब मेरे को इन्होंने परकाया प्रवेश की विद्या दी, विद्या को सिखाए, मुझे प्राप्त हुआ पुनर्जन्म की तपस्या साधना के माध्यम से, तो मैं भी कई बार निकल कर इससे प्रैक्टिकल करने की कोशिश किया, परंतु मैं हमेशा एक डर और भय के चलते नहीं कर पाया कि यदि मैं जीवित किया, क्योंकि मैं खुद 16, 17, 18 वर्ष का हूँ, उस समय की बात है। यदि करता हूँ तो कहीं ना कहीं धोखा न हो जाए मेरे जीवन में। परंतु पैंट शर्ट की उम्र की बात है, मतलब एक बालक ही था मैं, कोई संत उस समय तो बना नहीं था, पर क्रियाएं और विद्याएं तो मुझे प्राप्त हो गई थी। तो ईश्वरी कृपा से प्राप्त हुई, गॉड गिफ्टेड मिला। तो मैं एक जगह रुका हुआ था किसी के घर, वो मेरे रिलेटिव हैं। दोपहर 2 बजे के लगभग का वक्त था, गर्मी का सीजन। कहीं से मैं आया तो दोपहर में स्नान किया। 2 नहीं, शायद 12 का समय था, 12 या 2 बजे का वक्त था, क्योंकि खुद की घटना को देखने के लिए मुझे खुद अतीत में जाना पड़ता है। यह रटी चीज़ें नहीं है, वह चीज़ें दिख रही हैं और मैं आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहा हूँ। तो एक बैल तरोताज़ा मेरे सामने, चाहे इस प्रैक्टिकल के चलते ऐसा हुआ हो, वह मेरे सामने देखते देखते उसकी मृत्यु हुई। वह पड़ा हुआ था, कोई शरीर में स्मेल नहीं आया, कोई उसकी बॉडी खराब नहीं हुई। पता नहीं मेरे को क्या सूझा, मैं श्वसन क्रिया के माध्यम से अपने प्राण चेतना को बाहर निकाला, कारण रूपी शरीर को धारण किया और फिर इससे सूक्ष्म एक ज्योति रूप में जाकर उसमें मैंने प्रवेश किया तो उसके हाथ पैर फड़फड़ाने लगे और जैसे उसका ब्लड सर्कुलेशन चला तो उसके शरीर से मेरे को निकलने में इतना कठिनाई हुआ जैसे कि किसी इंसान को पानी में ऐसे डुबाएं और निकालें तो उसका प्राण निकलने की कितना तड़फन होती है, ये वही महसूस कर सकता है। और जैसे उसका ब्लड सर्कुलेशन चलने लगा तो इतना फड़फड़ाहट हुआ और मैं किसी तरह के उसके मांसपेशियों के उस खून को चीरते हुए मैं बाहर निकला और वो बैल गिर गया और मैं आकर अपने शरीर में छत में था, समाहित हुआ। इतना डर और भयभीत सा लगा मुझे, क्योंकि मेरे को भी दुनिया में बहुत कुछ करना था। प्रकृति मेरे माध्यम से बहुत कुछ कराना चाह रही थी। 17-18 साल की उम्र की बात है। मैं कोई व्रत तो हुआ नहीं था कि इस क्रिया को मैं प्रैक्टिकल पे लाऊं। और यह कोई प्रदर्शन की विषय नहीं है, यह कोई क्रिया, कोई स्टेज का नाटक नहीं है कि कहीं भी दिखाया जाए। यह बहुत मर्यादित, बहुत गोपनीय ऐसी क्रियाएं हैं। आज भी ऐसे कई संत ऋषि मुनियों के पास उपलब्ध है, पर वह शेयर नहीं करते। और शेयर करें भी तो किससे करें, उस लेवल का कोई सुनने वाला, करने वाला भी तो हो, उस स्तर की मानसिक कोशिकाएं वाले भी तो हों।